गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को राइसन सोरेन जीके एंड करेंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 20 सितंबर 2025 की मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे, जो किसी भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली फेमस इंडियन पर्सन जुबिन गर्ग डाइज एज ऑफ 52 रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। यानी हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति जुबिन गर्ग का 52 की आयु में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, म्यूजिक। यह है जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग का हाल ही में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई। जुबिन गर्ग एक असमीज फेमस सिंगर और बॉलीवुड सिंगर भी थे। बात जुबिन गर्ग म्यूजिक से रिलेटेड प्लेबैक सिंगर थे। बॉलीवुड का उनका फेमस गाना था, या अली रहम वाली या अली। ये गाना से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। वो ज़्यादातर झूमर गाने और अष्टमी गाने गाते थे। चले दूसरे क्वेश्चन, रिसेंटली सेबी लॉन्चेस व्हिच स्कीम टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर। यानी हाल ही में सेबी ने दीर्घकालिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वागत एफआई। स्वागत एफआई योजना के तहत सेबी ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्वागत एफआई योजना शुरुआत की है। सेबी ने कौन सी? स्वागत एफआई योजना। बात सेबी की, चले सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत का एक नियामक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए, प्रतिभूति बाजार शेयर बाजार की विकास बढ़ावा देने के लिए, विनिमय करने के लिए की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली व्हिच टू कंट्री साइन म्यूचुअल डिफेंस डील। हाल ही में किन दो देशों ने आपसी रक्षा समझौता किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी रक्षा समझौता किया। इसके तहत पाकिस्तान को जो अटैक करेगा, मतलब सऊदी अरब को अटैक की समान है, और सऊदी अरब को जो अटैक किया पाकिस्तान को अटैक करने की समान है। और इसी तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को जो परमाणु तकनीक देने के लिए समझौता किया। चलिए सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। ये मैप सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब की किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। बात पाकिस्तान, चलिए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ये है पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान रूपी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है आसिफ अली जोरदारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इंडिया पार्टनर्स विथ होम टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स। यानी हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय नीला बंदरगाह के निर्माण के लिए इसके साथ साझेदारी की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाओ। भारत ने फाओ के साथ विश्व स्तरीय नीला बंदरगाह के निर्माण के लिए भारत ने फाओ के साथ समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकम द बिहार फर्स्ट फीमेल फाइड मास्टर। यानी बिहार के पहली महिला फाइड मास्टर कौन बने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मरियम फातिमा। ये है मरियम फातिमा हाल ही में बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर बने। चेस की फाइड मास्टर का मतलब फाइड नहीं, फाइड, चेस की फाइड मास्टर। बात सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी की, तो भारत की पहली महिला चेस की फाइड मास्टर बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु ऑन द
ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 इन जाग्रेब। यानी हाल ही में क्रोएशिया की जाग्रेब में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के कांस्य पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतिम फगट। ये है अंतिम फगट। हाल ही में उन्होंने जो क्रोएशिया की जाग्रेब में विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए 53 केजी वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, recently released a report India how many ranking in the global innovation index। यानी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 38। हाल ही में एक जारी रिपोर्ट अनुसार विश्व नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 38 पर है। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक को GII 2025 भारत के 38वें स्थान पर है। 2020 में भारत 38वें स्थान पर से बेहतर है। भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं और मध्य व दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को GII विश्व बुद्धि संपद संगठन WIPO द्वारा यह प्रकाशित जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, उसके बाद स्वीडन और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तृतीय स्थान पर है और भारत का स्थान अभी 38 पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली फेमस राइटर रवि कुमार लॉन्चेस हिज न्यू बुक व्हाट इज इट्स नेम। यानी हाल ही में प्रसिद्ध लेखक रवि कुमार ने अपनी नई पुस्तक की उन्मोचन की है, उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिनेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। और मदर मेरी कम टू मी पुस्तक हाल ही में जो अरुंधति रॉय ने लॉन्च की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन लॉन्चेस व्हिच प्रोग्राम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रेन। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अबू करंगल प्रोग्राम। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए अबू करंगल प्रोग्राम शुरू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से पहले तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। मैं तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, गवर्नर RN रवि और तमिलनाडु के स्थापना हुई था 1 नवंबर 1956 को। स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ AI रोबोट टू फ्यूचर इन गगनयान्स अनस्क्रूड टेस्ट फ्लाइट। यानी गगनयान की अनस्क्रूड टेस्ट फ्लाइट में शामिल होने वाली AI रोबोट का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा वायुमित्र। ये है AI रोबोट जिसका नाम है वायुमित्र। हाल ही में गगनयान की जो दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाली गगनयान मिशन में अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में शामिल होने वाली AI रोबोट उसका नाम है वायुमित्र। चलिए इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।